तो आज की टॉपिक है क्या? कंबशन। कंबशन का माना होता है जलना। ओके, बाजू वाले को देख को नहीं जलना, ओरिजिनल में जलना, आग लगना। तो किसी में आग लगता है, कंबस्टेबल मतलब क्या? जिसमें आग लगता है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। कंबशन ये कौन से टॉपिक में है? हेडिंग क्या है हमारा? कार्बन ना। तो कार्बन जलता, कार्बन के पास एबिलिटी है कि उसमें क्या लगता? आग लगता है। और आग लगने के लिए क्या जरूरत है? ऑक्सीजन। तो कार्बन बर्न्स इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ कार्बन बर्न होता है क्या? नहीं, सारे कार्बन के कंपाउंड्स बर्न होते हैं। जिसमें भी कार्बन है सब बर्न होता है। तो कार्बन in all its allotropic form burns in the presence of oxygen to give carbon dioxide. बोलो, कार्बन in all its what? Allotropic form burns in the what? In the presence of oxygen. समझे? Carbon in all its allotropic form burns in the presence of oxygen to give carbon dioxide along with heat and light. Along with heat and light. क्लियर हुआ इतना? ओके, मतलब क्या? कार्बन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमें उसे क्या करती? हीट करती या बर्न करती। तो कार्बन बर्न करती। कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ हीट एंड लाइट। तो हीट निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस सर नो? अच्छा, अगर हमें कार्बन की बजाय उसका कंपाउंड ले लिए, जैसा मीथेन ले लिए या फिर इथेन ले लिए। क्या है इथेन का फॉर्मूला? C2H6। और उसे भी बर्न करे तो वो भी बर्न होता है ना, बिकॉज वो कंपाउंड ऑफ कार्बन है, उसमें कार्बन है, राइट? तो फिर क्या बनता? अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। इधर भी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इधर हाइड्रोजन है, राइट? अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनता है? H2O। क्या बनेगा? अच्छा सर, अब फॉर एग्जांपल घरों में जो एलपीजी है उसमें ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन होता है। सीएनजी है नहीं, सीएनजी जो गाड़ियों में डालते हैं उसमें क्या होता है? मीथेन होता है। क्लियर? अब मीथेन या एलपीजी दैट इज ब्यूटेन, अगर इफ यू बर्न इट, घरों में जो गैस जलाते हैं वो भी एक क्या है? हाइड्रोकार्बनिक है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। उसको जब हम बर्न करेंगे तो निकलेगा क्या? उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब इक्वेशन में क्या बता रहा है? वाटर भी निकलेगा। तो जैसे ही गैस ऑन करते हैं तो गैस, आग के साथ पानी भी निकलता है, राइट? यस। देन इक्वेशन रॉन्ग है क्या? क्या बोलो? हाँ, गैस, वाटर निकलता है किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में, वेपराइज्ड फॉर्म में क्या निकलता है? इसका वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। समझ में आ रहा है ना? एनी डाउट? अलॉन्ग विथ सेम हीट एंड लाइट। अलॉन्ग विथ कोई चीज जलेगा तो उसमें से ऑब्वियसली हीट निकलेगा। ओके विद दिस? डू यू हैव एनी डाउट? यस। तो ये तो कंबशन का छोटा सा टॉपिक हुआ। तो व्हाट इज ए कंबशन? या फिर वैसे कार्बन in all its allotropic form burns in the presence of oxygen to give carbon dioxide along with heat and light. Okay, clear? Do you have any doubt? चलिए, अब इस टॉपिक का कंटिन्यूएशन टॉपिक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम दिस पॉइंट you'll get the what questions in the examination. 3 points we have. सैचुरेटेड, लेटर यू कैन राइट डाउन, पहले कॉन्सेंट्रेट करो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, HC इज हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या? सैचुरेटेड का माना इथेन। अभी सर ये बैलेंस नहीं हुआ तो बैलेंस कर लो। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन डाल दो इधर। ओके, ऑक्सीजन कितना हुआ? हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 6 है तो 3 डाल दो। तो टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ? यस, 3 2 6 6। ओके, 6 यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 2 4, 4 + 3 7 है। तो 7 को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इधर
बोलो, ओवरऑल बैलेंस कर लो। हाँ, कहाँ पे 6 है? तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 8 हो गया, ज्यादा हो गया, तो उधर किधर बढ़ाना है? इधर बढ़ाना है, राइट। तो इधर एक्चुअली 2 कर देंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 4 हुआ ये। ऑक्सीजन कितना हुआ? 4 2 जा 8, 8 प्लस कितना चाहिए अब? हाइड्रोजन 6 2 जा 12। तो देखो 6 2 जा 12, राइट। तो आई नीड 6 हियर। तो इज इट करेक्ट? 8 प्लस 6 18, 8 प्लस 6 हाउ मच? 14। तो 14 चाहिए इधर, तो 7 डन। इट इज बैलेंस। क्लियर? So see, 2 2 जा 4 कार्बन, 4 कार्बन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 7 2 जा 14 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना हुआ? 4 2 जा 8, 8 प्लस 6 14 ऑक्सीजन। So it is balance. This is how we can balance it. पहला वाला तो ऑलरेडी बैलेंस है, ये वाला बैलेंस नहीं है, ये 2 है, इधर 4 है, तो इधर इंक्रीज कर दो। तो कितना हो गया अब? बोलो, 2 प्लस 2 4 हो गया, तो इधर 2 इधर। तो लाइक हाउ वी हैव टू बैलेंस। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होता है ना, तो वो कंप्लीटली बर्न होता है। कैसे बर्न होगा? कंप्लीट बर्न होगा, कंप्लीट कंबशन। समझ में आ रहा है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स कंप्लीटली। स्पेलिंग ठीक है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स कंप्लीटली in the presence of oxygen, in the presence of oxygen। जो भी चीज कंप्लीटली बर्न होता है तो उसमें से ब्लैक स्मोक नहीं निकलेगा। स्मोक तो निकलेगा। स्मोक किस फॉर्म में निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस, तो विल गेट द कलरलेस स्मोक बट नॉट द ब्लैक स्मोक। तो समटाइम्स कहीं पे आग लगा है, देखे तो कैसे ब्लैक स्मोक निकलता है, एकदम बहुत ज्यादा ब्लैक। या फिर आप लोग घरों में अगर स्टोव यूज करते हो, ओल्ड वाला केरोसिन वाला, ओके, तो उसमें भी क्या हो जाता है बोलो? वेजल का बॉटम पूरा ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक हुआ? बिकॉज समथिंग इज देयर विच इज रिलीजिंग फ्रॉम द फायर। यस सर, नो? अच्छा, इसी तरह एक कुछ और एग्जांपल लो। किसी की गाड़ी खराब हो जाती है कभी, ओके, यूजुअली वो लूना वगैरह, ओके, ओल्ड मॉडल की गाड़ी, पीछे से पूरा ब्लैक स्मोक निकलता रहता है, बिकॉज पेट्रोल बर्न हो रहा है। पेट्रोल भी एक टाइप का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ओके, क्लियर? तो कंप्लीट बर्न, जो भी चीज बर्न कंप्लीट होगा उसमें ब्लैक स्मोक नहीं निकलेगा। जिसमें से ब्लैक स्मोक निकल रहा है मतलब वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। क्लियर? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न होगा। तो कंप्लीटली बर्न होगा तो उसमें से क्या नहीं निकलेगा? ब्लैक स्मोक नहीं निकलेगा। और जब कंप्लीटली बर्न होता है, जो फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का फ्लेम होता है। ओके, किस कलर का फ्लेम निकलेगा उसमें से? ब्लू। येलो कलर का फ्लेम कहां निकलता है? जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, येलो या ऑरेंज कलर का। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो ब्लू कलर का फ्लेम देखते हो तुम लोग एलपीजी में, घरों में। क्लियर? तो एलपीजी में जो ब्लू कलर का फ्लेम आता है, क्यों आता है वो? बिकॉज वो इसके अंदर क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और वो कंप्लीटली बर्न हो रहा है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स ब्लू फ्लेम विथ नो ब्लैक स्मोक। क्लियर हुआ? ठीक है, नो ब्लैक स्मोक। चलिए, ऐश, ऐश मतलब राख। जो भी चीज जलेगा तो बचेगा, राख नहीं, उसमें भी बचेगा ना। सैचुरेटेड में भी बचता ऐश। ऐश का तो क्या, जो बर्न हुआ वो जो बर्न होने के बाद जो बचेगा। क्लियर? सैचुरेटेड में अगर कंप्लीटली बर्न होगा तो कार्बन हाइड्रोजन सैचुरेटेड रहा तो वो तो बंद हो जाता। अब बचा अगर कोई और चीज रहा तो वो ऐश के फॉर्म में रहता, रिटेन होगा। We'll talk about unsaturated hydrocarbon. Burns what? Always burns, बोलो, incompletely,
इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो चाहिए बर्न होने के लिए, ऑक्सीजन मिलने के बावजूद भी ये कैसे बर्न करेगा? इनकम्प्लीटली, एंड गिव्स येलो और रेडिश ऑरेंज और ऑरेंज रेड ऑरेंज फ्लेम विथ ब्लैक सूती स्मोक। ब्लैक, बोलिए, सूती स्मोक। तो ये सूती क्या होता है? सूत। लिसन हियर, कभी घरों के पास वो, ओके, खाना वगैरह बनाते हैं लकड़ी से, तो यू हैव सीन सम ब्लैक थिंग कमिंग आउट, ऐश के जैसा छोटा छोटा ऐसा ब्लैक कलर का, ओके। या फिर घरों में अगर केरोसिन यूज करोगे तो अपर वो ब्लैक हो जाता है, राइट? ब्लैक क्यों होता है? बिकॉज कुछ चीज जाके डिपॉजिट हो रहा है ब्लैक कलर का। तो वो जो ब्लैक स्मोक निकलता है ना, उसमें ऐसे ऐसे, ओके, बहुत स्मॉल अमाउंट का ऐसा ब्लैक डिपोजिशन निकलेगा, उसी को ब्लैक सूती स्मोक बोलते हैं। इट मीन्स दैट वो स्मोक कहीं पे जाकर लगेगा तो वो जगह क्या हो जाएगा? पूरा ब्लैक हो जाएगा। उसमें वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनकम्प्लीट फॉर्म में होते हैं, मतलब जो बर्न नहीं हुआ वो ब्लैक कलर के होते हैं, वो जाके क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। क्लियर विद दिस? ओके। तीसरा कंडीशन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स इनकम्प्लीटली। बर्न्स इनकम्प्लीटली। सर अभी बोले थे कंप्लीटली बर्न होता है, अभी इनकम्प्लीटली बर्न हो रहा है। कंडीशन क्या है? इन दी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इन दी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। समझ में ये बात? सैचुरेटेड विल बर्न कंप्लीटली, इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है तो बर्न नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में है, ज्यादा नहीं है, लिमिटेड सप्लाई है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी किस तरह बर्न होगा? अब इनकम्प्लीटली बर्न होगा। जो भी चीज इनकम्प्लीटली बर्न होता है, दे विल गिव व्हाट? येलो फ्लेम विथ ब्लैक सूती स्मोक। क्लियर? Saturated hydrocarbon burns incompletely in the limited supply of oxygen, okay, and gives what? And gives yellow flame with black what? Sooty smoke. Clear? Any doubt? अच्छा, नाउ 3-4 दिन पहले का स्टोरी है, पहले की स्टोरी है कि हमारे घर का जो गैस सिलेंडर है, हमारे अम्मी के घर का, तो उसमें वेजल्स ब्लैक हो रहे थे। वेजल्स मतलब ब्लैक स्मोक निकल रहा था। तो लेकर गए किसके पास? जो स्टोर एडिट करता है ना, उसके पास। नाउ दी क्वेश्चन इज, क्यों ब्लैक स्मोक निकल रहा था जबकि उसके अंदर एलपीजी होता है? एलपीजी के अंदर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों क्या है? सैचुरेटेड है, लेकिन तब भी ब्लैक स्मोक क्यों निकल रहा है? ये 3 से कौन सा कंडीशन उधर लग रहा है? हाँ, थर्ड वाला, ये कंडीशन लग रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इवन दो बर्निंग इनकम्प्लीटली। क्यों इनकम्प्लीट बर्न हो रहा है? लिमिटेड ऑक्सीजन कौन कैसे गया उसको? ऑक्सीजन का नोजल होता है, नोजल यानी छोटा सा होल होता है, किसमें? पाइप में। जिस पाइप में, अच्छा, वो गैस वाले पाइप में नहीं, रबर वाले पाइप में नहीं, स्ट्रो वाले पाइप में एक छोटा सा होल होता है। उस होल में अगर कुछ डस्ट वगैरह, कचरा वगैरह जम जाए, ऑयल फैट वगैरह जम जाए, तो उसमें से सही से ऑक्सीजन नहीं पास होगा, तो ये कंडीशन अप्लाई होगा। क्लियर विद दिस? सो दे विल जस्ट क्लीन इट, रिपेयर इट एंड विल गिव बैक। ओके विद दैट? डू यू हैव एनी डाउट? तो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आएगा? क्वेश्चन आएगा ऐसे, out of the following which will give blue flame? Out of the following which will give blue flame? A C2H2, B C3H4, C, okay, C5, okay, H8,
D, C6H14. Give the answer. Give the answer now. Out of the following, which will give me blue flame? तो blue flame कौन देगा इसमें से? With reason you have to say. C6H14. Why? Because it is name of this compound. क्या पढ़े? आल्केन आल्किन आल्केन पढ़े क्या? ये 6 सिंपल सा आंसर नहीं हो रहा देने. 6 कार्बन है तो नाम क्या होगा? हेक्स, हेक्सेन. इट इज हेक्सेन. व्हाट अबाउट दिस वन? C5H8 पेंटेन. पेंटेन रहे तो वो भी जानना ना. प्रोपेन. First of all, say how you told this is saturated. Which formula, which general formula it is following, man? What is the general formula of this? CnH2n minus 2. This is CnH2n minus 2. This is again CnH2n minus 2. This is CnH2n plus 2. This is hexane. ये -2 के अल्काइन होते हैं ना, तो दिस बिकम्स पेंटाइन, दिस बिकम्स प्रोपाइन. समझ में आ रहा है ना? दिस बिकम्स इथाइन. इमेजिन करो एक और ऑप्शन होता, ई ऑप्शन होता, और इसमें अगर होता C4H8 तो ये क्या होता है? इसका नाम बोलो. ब्यूटीन. करेक्ट. इसका नाम क्या होता? ब्यूटीन. बिकॉज जनरल फॉर्मूला बिकम्स व्हाट? CnH2n. Clear? So this type of question you may get here. Okay, copy down first. I'll give you just 1 or 2 minutes time.